जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मारा हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सोनीपत के गोहाना और बरोदा विधानसभा के कई गांवों के जनप्रतिनिधि मोहनलाल बडोली से देर रात मुलाकात करने पहुंचे। यह मुलाकात पाइपलाइन विवाद पर मुआवजा बढ़ोतरी को लेकर हुई। गांव कोहला में कई महीनों से चल रहे धरने के बाद प्रदर्शनकारी संतुष्ट नजर आए। दरअसल सोनीपत के गोहाना और बरोदा विधानसभा के लोग गुजरात से पानीपत जाने वाली तेल पाइपलाइन का विरोध कर रहे थे और इस मुद्दे पर कई महापंचायत भी आयोजित हो चुकी है। मुलाकात के बाद मोहनलाल बडोली ने पुंडरी विधायक सतपाल जांबा द्वारा महिला सरपंचों पर दिए गए बयान पर भी टिप्पणी की। ये जो पानीपत रिफाइनरी से जो गुजरात को पाइपलाइन जाएगी, उसकी जो दबाने का काम चला हुआ है, उसको लेके किसान आंदोलन पर हैं। और किसानों की मांग ये है कि जो जिस प्रकार से हमारे पानीपत के किसानों को बातचीत करके किसानों को संतुष्ट करके तब काम हुआ है, उसी प्रकार से सोनीपत के किसानों के साथ भी बातचीत के माध्यम से हल निकालते हुए इस काम को पूरा करें। और जब तक कोई बातचीत का हल ना हो तब तक काम को रोका जाए, इस प्रकार की आज एक बड़ी बैठक हुई थी। आज ये मेरे से मिलने आए हैं और मैंने भी यही आश्वासन दिया कि पूरी जानकारी लेके बहुत जल्दी इस बात के समाधान को हम पूरा करें। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों स्मॉग ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सुबह और शाम के समय धुआं इतना घना हो गया कि लोग बाहर निकलने में भी मुश्किल महसूस कर रहे थे। इससे अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और कई लोग आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। सरकार ने पराली जलाने और पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी, लेकिन इन पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आज सुबह सोनीपत का नज़ारा कुछ ऐसा था कि सड़क पर वाहन चालक परेशानी में नजर आए, क्योंकि धुआं विजिबिलिटी को बहुत कम कर रहा था। स्थिति यह है कि प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो लोगों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। दोनों चीज़ें हैं, स्मोक भी है, धुंध भी है, और पोल्यूशन इतना है कि लोगों को खांसी जुकाम बेशुमार हो रहा है। और आज जो है मेरे हिसाब से पिछले दिनों से भी सबसे ज़्यादा है। इसके लिए अब भगवान ही कुछ कर सकता है। सरकार सुबह कैसे हालात थे जी? सुबह 7 बजे भी मैंने देखा तो बाहर 10 कदम पे भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि एक इंसान के लिए बड़ी भयानक चीज़ है। धुंध थी या फिर स्मोक क्या लग रहा था? दोनों चीज़ें थी, इसका अंदाजा नहीं लग पाया। बाकी ये है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अब? दिक्कतें सांस की आ रही हैं, अब भी आ रही हैं। सांस की दिक्कतें बहुत आ रही हैं, खासतौर पर बुजुर्ग आदमियों को। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना उनके लिए। तो ट्रेनों पर भी प्रभाव पड़ा? वो तो जब अंधेरा होगा, धुंध होगी, तो सारे ट्रैफिक पे फर्क पड़ता है। चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो रोड का ट्रैफिक हो, हर चीज़ पे फर्क पड़ता है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव बिंदरौली के सरपंच पर पंचायती जमीन से पीपल और बरगद के पेड़ काटने का आरोप लगा है। बीडीपीओ राई सुरेंद्र आर ने कुंडली थाना में सरपंच जयकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीडीपीओ ने बताया कि बिंदरौली गांव की पंचायती जमीन से पेड़ काटे जाने की जानकारी सीएम विंडो पर दी गई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई। सरपंच से पूछताछ करने पर उसने लिखित बयान में स्वीकार किया कि पेड़ काटे गए थे। बीडीपीओ की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सरपंच पर आरोप साबित हो गए। एक मामला हमारे पास आया गांव बिंदरौली से। एक्चुअल में क्या है, ये पहले की कोई शिकायत थी कि बिंदरौली में जो सरपंच है उन्होंने पेड़ कटवाए हैं। 4-5 पेड़ थे लगभग बरगद और पीपल के। हमारे पास शिकायत भी पहले लेके आई हुई है ये, और एक जगह कन्फेशन भी किया हुआ है सरपंच ने कि भाई मेरे से अनजाने में कटवाए गए। जो शिकायत करता है वो कई बार आ चुके थे, हमारे पास भी हमसे जवाब मांगा गया, तो हमने लिखित में दिया हुआ था एसएचओ साहब को कि भाई इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। तो अभी उन्होंने सूचित किया है कि भाई हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, और जो भी फाइंडिंग्स इस केस में रहेंगी भाई एविडेंस के बेस पे किसका कितना रोल है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हमने 8 गांव हैं जो वो जांच में चल रही है। अभी नारा है, नारी है, इनमें एक बिंदरौली है, हलालपुर है, और 2 गाँव और हैं जिसकी इंक्वायरी हमने ओपन कर दी है और इनकी जांच की जा रही है। भाई इसमें कोई जो भी काम हुए हैं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ होगी तो उस पर कार्रवाई की। पानीपत जिले में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 31 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 18 मामलों में पराली जलाने की पुष्टि हुई है। कृषि विभाग ने इन किसानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उन पर 2500 रुपये प्रति एकड़ जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा जो किसान पराली जलाएंगे उन्हें सरकार की फसल योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और उनकी फसल एमएसपी पर भी नहीं बिकेगी। पानीपत जिले में हमारे अभी तक
जो पराली जलाने के शासक द्वारा 31 मामले बताए गए हैं, जिसमें जो हमने फील्ड में हर गांव में टीम बना रखी है, हमारा एग्रीकल्चर का स्टाफ है, उसमें रेवेन्यू के पटवारी है, ग्राम सचिव भी है, सरपंच भी साथ होता है गाँव का। तो उनको जैसे सर्च किया गया, ढूंढा गया फील्ड में भी कहाँ कहाँ आग लगी है, कि इसमें से हमारे 18 मामले ऐसे हैं जो पराली जलाने के सही पाए गए थे, और 10 मामले ऐसे थे जो मिले ही नहीं या कहीं कोई किसी अवशेष में कहीं रास्ते में लगाई गई थी, और 3 मामले ऐसे थे जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड थी, हमारी कमर्शियल लैंड कहीं शहर में, वो पाए गए थे। तो 18 मामलों में हमने FIR दर्ज किए किसानों के खिलाफ, 18 FIR भी किए और उनके चालान भी काटे हमने, 2,500 रुपये एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी वसूल किया किसानों के खिलाफ। और इन किसानों ने जहाँ भी एग्रीकल्चर लैंड पे AFL पाई गई है, उनकी रेड एंट्री भी MFMB पोर्टल पे हमने कर दी है, और जो भी किसान आग लगाएगा उसका आगे आने वाले 2 साल में उसका जो उत्पादन होगा, गेहूं का हो, सरसों का हो, चाहे आप धान का हो, उसका MSP पे नहीं बिकेगा। हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।